नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या में 5,84,000 से अधिक दियों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से अपना पदभार संभाला है उस समय से ही अयोध्या को एक अलग दृष्टि से सब देख रहे हैं और यहाँ पर ऐसे दीपोत्सव आम हो चुके हैं। लेकिन आज का दिन बहुत अलग, बहुत खास इसीलिए क्योंकि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार यहां दीपोत्सव का आयोजन हो रहा था और जो राम जन्मभूमि है वो भी टिमटिमा उठी थी। जिनके प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गया था, उस भगवान राम की नगरी लाखों दियों की लौ से जगमग हो गई। जिनके कदमों की धूल को छूकर पत्थर फिर से अपने नारी रूप में आ गया, उस भगवान राम की अयोध्या में 5,84,572 दीप एक साथ जल उठे। जिस सरयू के किनारे भगवान राम का बचपन बीता, उसका निर्मल जल आज लाखों दियों की रोशनी से झिलमिला उठा। जिस पवित्र भूमि पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वो राम जन्मभूमि परिसर 11,000 दियों से जगमग हो उठा। ये लगातार चौथा साल है जब अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हो रहा है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यह विहंगम दृश्य देखिए। इस वक्त जबकि दियोों का प्रज्वलन चल रहा है, घाटों पर दिए जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है। घाट के दोनों तरफ दिए जलाए गए हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। ये अयोध्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस अयोध्या से इतिहास के सबसे बड़े महानायक, परंपरा के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, संघर्षों के सबसे बड़े महायोद्धा भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने का दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है। परंपराओं का वो सिलसिला 5,84,572 दियों की रोशनी में हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे। वैसे तो कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, चर अचर में राम है, लेकिन उस राम से इस संसार का साक्षात्कार कराने वाली अयोध्या है। अद्भुत छटा में आज ऐसी दीपमाला बनी कि दिवाली की अमावस मानो पूर्णिमा की चटक चांदनी रात में बदल गई हो। ये वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आज अयोध्या को रोशन किया है, लेकिन आपको हम दिखा दें कि कैसी दिख रही है इस समय अयोध्या नगरी। ये राम की पैड़ी है और इस जगह पर 5.5 लाख दिए जलाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है और ये इस टाइम स्वर्ग से भी अच्छी लग रही है। लंका विजय के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी ऐसी ही रही हो। रावण की आसुरी शक्ति का सर्वनाश करके भगवान राम जब विजय की दुदुम्भी बजाते हुए लौटे होंगे तो ऐसा ही शुभ मुहूर्त रहा होगा, ऐसे ही अयोध्या खिल उठी होगी। आज उनका नाम ही साक्षात है। वो नजारा ऐसा है मानो आसमान के सारे सितारे एक साथ जमीन पर उतर आए हैं। आखिर ये पहली दिया दिवाली है जो राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद हो रही है, इसलिए आज हर दीप में आस्था और खुशियां मुस्कुरा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए ये नौजवान यहाँ पर इन दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग सा संकल्प, एक अलग सी दृढ़ता सबके मन में है, क्योंकि इस बार सबसे पहला जो दीपावली का दीप था वो रामलला के चरणों में अर्पित किया गया। इस बार शिलान्यास हो चुका है राम जन्मभूमि में और वहां पर पहला दीप प्रज्वलित किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में दिए तो पिछले 4 साल से जल रहे हैं, लेकिन न जाने इतिहास की कितनी घड़ियों और वर्षों के इंतजार के बाद वो घड़ी आई है जब भगवान राम की जन्मभूमि परिसर में आज आनंद मुस्कुराया है। ये कितना अद्भुत संयोग है कि पिछले 1 साल में भगवान राम की धरती पर 3 पिछले साल की दिवाली बीती नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुना दिया और इस साल 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का दिन
किसी दिवाली से कम नहीं था। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या। लाखों दिए अयोध्या में भगवान राम की स्मृतियों को ज्यादा आदरणीय, ज्यादा मधुर बना रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ जब दीपोत्सव का आयोजन होता है तो उसके साथ ही अयोध्या नगरी के सारे लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ सामने जो आप सरयू नदी के तट पर वो सिरा देख रहे हैं, वहाँ लेजर शो के जरिए वहाँ रामायण का चित्रण किया जाता है और वो एक अलग ही अद्भुत सा नजारा होता है। और आज तो इस लेजर शो के जरिए यहाँ पर सरयू तट पर आतिशबाजी भी देखने को मिली। अयोध्या की आंखों ने आज सरयू के तट पर भगवान राम के जीवन की गाथा देखी तो उसे वो दिन याद आ गया होगा जब उसने अपनी आंखों से भगवान राम को साक्षात देखा होगा। आज अयोध्या की आंखें भर जब लेजर शो के जरिए उसने अपने राम की संपूर्ण कहानी देखी हो। आज अयोध्या को वो दिन याद आया होगा जब कौशल्या की गोद भरी थी और भगवान राम ने अवतार किया था। इस अयोध्या ने उनका बचपन देखा था, उनकी तरुणाई देखी थी, उनका विवाह देखा था, होते होते वनवास देखा था। एक पत्नी व्रती भगवान राम की पत्नी सीता का रावण के हाथों अपहरण का दुखद समाचार भी, भगवान राम के हाथों बाली का वध और सुग्रीव का राज तिलक भी इस अयोध्या को पता है। समुद्र पर पुल बनाने से लेकर अयोध्या में प्रवेश और रावण के वध के समाचार से भी ये अयोध्या अभिभूत हुआ था। इस अयोध्या ने अपने सपूत राम को भगवान राम बनकर लंका से लौटते और राम राज्य की कल्पना को साकार करते भी देखा। तब दीपों से जो उनका स्वागत हुआ था, वो स्वागत आज हजारों साल बाद उतर आया। और इस भव्य राम भक्ति और राम दिवाली के सबसे बड़े साक्षी बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो संयोग से 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उसी साल से अयोध्या में दिया दिवाली का कार्यक्रम शुरू किया। 2017 2.25 लाख दिए जलाए गए, 2018 3 लाख दिए जलाए गए, 2019 4.5 लाख दिए जलाए गए, 2020 5.5 लाख दिए। भगवान राम की कहानी बताने वाले इस लेजर शो में भव्यता है, पुण्यता है तो भारतीय परंपरा के सबसे महान व्यक्तित्व और अवतार भगवान श्री राम के प्रति करोड़ों हिंदुस्तानियों की श्रद्धा और आस्था का उजाला है। देखी है ऐसी भव्यता और कहीं। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। यहाँ जितने भी दीप हैं वो अब धीरे धीरे करके बुझ रहे हैं। एक समय पर एक साथ 5,84,000 से अधिक दीपक हालांकि यहाँ पर जल चुके। अगर आपके मन में ये निराशा होती है कि कोरोना काल नहीं होता तो शायद आप भी अयोध्या आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते, तो निराश मत होइए क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था इसकी कर दी गई है। तो इस बार दीपावली पर खास आयोजन आप देख रहे हैं अयोध्या से आज तक पर लाइव, लेकिन मौका आपके लिए भी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो जहां पर है वहीं से एक ऑनलाइन दिया जला सकता है, तो उसका पूरा जो प्रबंध किया गया है वो हम आपको बता दें। virtualdeepotsav.com ये साइट जिसके जरिए आप ऑनलाइन दिया जला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जगह, ये साइट खुलती है और उसके बाद से हम आपको पूरा नजारा दिखाते हैं। दरअसल एक वर्चुअल टूर है और वर्चुअल दीपोत्सव आप देख रहे हैं। ये भव्य 3D इमेज बनाई गई है वहां की, जिसमें आप पूरा ये अयोध्या का भव्य नजारा अपने मॉनिटर पर देख सकते हैं। शाम की ये पहर जो वहां पर महसूस हो रही है वही कुछ आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सरयू तट पर जिस तरह से दीप आज वहां पर जलाए जा रहे हैं उसका नजारा, और पीछे ये वादन जो आप भव्य शाम की पहर की सुन रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ आपको वर्चुअल दीपोत्सव में स्वागत करते हुए और इसके बाद रामलला विराजमान के समक्ष दीप प्रज्वलित आप करें, इस तरह का आपको एक संदेश मिलता है। जो राम मंदिर भव्य बन रहा है उसकी एक तस्वीर दिखती है और इसी के साथ ये पूरा नजारा आप देख सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पर्यटन का भी एक छोटा सा लोगो और यहाँ पर वो है कि आपने यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, लेकिन यूपी देखने के में ही एक बड़ा हिस्सा अब अयोध्या की ये दिवाली हो गई है, जहाँ शाम की जगमग दियों से सब कुछ रोशन हो जाता है। और इस तरह से ये पूरा आपको, मतलब आप 3D इमेज एक तरह से है
जिसमें आप हर तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। वर्चुअल दीपोत्सव पर हम आ गए हैं। यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, अपना दिया चुने, कैसा दिया जलाएंगे आप, अपने बारे में बताएं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना दिया चुने पर हम लोग क्लिक करते हैं, पर देखते हैं क्या होता है। तो अपनी पसंद का आप विकल्प चुने, अपना दिया चुने, मिट्टी का दिया आप जलाना चाहे या पीतल का दिया जलाना चाहते हैं। ये 3 तरीके जो तरह के दिए हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। यही नहीं, आगे किसी घी का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, और अपने बारे में चूज किया गया है। तो चलिए हम देसी घी में चलाते हैं और महिला, ये मैंने क्लिक कर दिया है। तो देखिए ये दीप हमारा प्रज्वलित हो गया, और जो दिया हमने चुना था थोड़ा सा वक्त जरूर लगा उसमें, लेकिन दीप प्रज्वलित होने का वक्त आ गया है। राम मंदिर का ये भव्य 3D सफर जो आप कर रहे हैं घर बैठे, और इसी के साथ इन हजारों लाखों दिए में एक दिया आपका भी शामिल हो गया। दीपोत्सव के आयोजन से पहले भी राम जी की नगरी दिन भर जगमगा रही थी। रामायण के अलग अलग प्रसंगों की झांकियां यहाँ की सड़कों पर निकली थी। तो इसके साथ ही 7 अलग अलग संस्कृतियों का संगम भी देखने के लिए मिला था। पैड़ी लाखों दियों से जगमगा उठी। अयोध्या की दिवाली ने इतिहास रच दिया। वहीं लेजर शो के जरिए राम कथा को अनोखे और अद्भुत तरीके से पेश किया गया। दीपोत्सव से पहले ही अयोध्या भगवान राम के रंग में रंगी थी। अयोध्या में भगवान राम की झांकी निकली। अयोध्या के 11 प्रसंगों से जुड़ी 11 सजी धजी झांकियां निकाली गई। 11 रथों पर सवार रामलीला के पात्रों में विकराल रूप वाला रावण भी और ये एक झांकी है जो इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं लंकेश रावण से, जो कि इस झांकी में है। ये बताइए, आप तो रावण हैं, राम की नगरी में क्या कर रहे हैं? राम इस तामसी शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उससे बैर करना और परम गति को पाना ही मेरा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। इस दौरान कई राज्यों से आए 300 से ज्यादा कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक छटा बिखेरी। साकेत विश्वविद्यालय परिसर से भव्य झांकियां निकलने के साथ चौथे दीपोत्सव की शुरुआत हुई। इधर झांकियां निकल रही थी तो उधर सरयू के किनारे रिकॉर्ड दिए जलाने की तैयारियां चल रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अयोध्या में दिवाली मनाने की शुरुआत हुई। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ दिवाली मनाने अयोध्या पहुंचे। तो योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अयोध्या की जो एक हमेशा दर्द रहा कि एक उपेक्षित नगरी, ठीक है जो कानूनी मामला है वो चलता रहा, लेकिन एक उपेक्षा का जो भाव था सबके मन में, उसे दूर किया। यहाँ पर चहल पहल हुई, जो शहर है वो जगमग होता गया, और धीरे धीरे ये भी कोशिशें हुई कि किस तरीके से विकास के कार्य अलग अलग इलाकों में हो, लेकिन उस विकास के साथ उस आस्था को भी चलना है। एक साथ हाथ थामे वो आस्था और वो विकास, कोशिश वही की जाती है यहाँ पर। इसीलिए भले ही आयोजन हर साल लगभग एक सा दिखता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ बढ़ोतरी, थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया जाता है। इस बार के दीपोत्सव का आकार पिछले 3 आयोजनों से काफी बड़ा रहा, वहीं इसके दृश्य भी मनोहारी थे। इस आयोजन के लिए रामनगरी सख्त पहरे में थी। बाहर के लोगों को अयोध्या आने की अनुमति नहीं थी। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। ये कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अद्भुत मंजर रहा होगा जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम लौटे होंगे, रावण को हराकर, लंकेश को हराकर यहाँ अयोध्या में। अमावस की रात थी और इसी तरीके से दियों से जगमगा उठी थी अयोध्या। उसी तरीके से आज के युग में भी हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान, समझ लीजिए उसके साथ राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर पहुंचते हैं, और एक एक दृश्य को वैसे ही चित्रित किया जाता है। यहाँ तक कि भरत मिलाप की भी तस्वीरें आज देखने के लिए मिली। पहुंचे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के स्वागत में सरयू तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। तो दोहराने के लिए तैयार थी जब लंका विजय के बाद भगवान राम वापस आए थे। स्वागत के बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को लेकर राम का तस्वीरों को देख ऐसा लगा रामायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री राम की माता और पिता की भक्ति महान। पिता दशरथ के एक वचन का पालन करने के लिए और माता कैकेयी का मान रखने के लिए भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए। वहीं भाइयों से प्रेम को लेकर भी श्री राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपने भाइयों को अपने बेटों से बढ़कर प्रेम दिया। वहीं उनके त्याग की प्रेम के प्रतीक थे। उनके सुख दुख को लेकर सजग रहने के कारण ही राजा के रूप में राम की चर्चा आज भी होती है। आज भी राम राज्य की बात होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में चौथी बार भव्य दिवाली मनाई गई। मंदिर निर्माण के रास्ते में खड़ी कानूनी अड़चन के दूर होते ही साधु संतों और राम भक्तों में उत्साह शिखर पर पहुंच गया। कई पीढ़ियां खप गईं, मिट गईं और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इससे भी भव्य आयोजन का ऐलान किया। अगली बार 7,51,000 दियों से रामनगरी को जगमगाने की योजना बनाई गई है। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बात चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल अगस्त में शिलान्यास किया था राम मंदिर का और उसके बाद से यहाँ पर काम चल रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 साल के भीतर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राम नगरी अयोध्या की ये तस्वीर अद्भुत है। लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में वैसे तो बरसों से दीपावली मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार की दीपावली बेहद खास है। सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे के बाद टेंट से निकले राम लला के समक्ष भव्य दीपोत्सव मनाया गया। इसी साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। भारतीय जनता पार्टी का बरसों से चला आ रहा संकल्प पूरा हुआ तो वहीं करोड़ों राम भक्तों की इच्छा भी पूरी हुई। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। भूमि पूजन के लिए पहुंचे पीएम मोदी 29 साल बाद राम नगरी अयोध्या आए थे। यहाँ पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में आरती, पूजा और परिक्रमा की और फिर रामलला के दरबार में पहुंचे थे। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भूमि पूजन के साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कंधों पर है, जिसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। वहीं योगी सरकार अयोध्या के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ा स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। पीएम मोदी के हाथों हुए शिलान्यास के कुछ ही दिनों बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। मंदिर निर्माण के लिए 20 अगस्त से नींव की खुदाई शुरू हुई, जिसके लिए देश भर से भारी भारी मशीनों को मंगवाया गया। इससे पहले CBRI रुड़की और IIT चेन्नई से मिट्टी की जांच कराई गई। मंदिर निर्माण स्थल के 60 फीट नीचे की मिट्टी टेस्ट की गई। 1200 खंभों पर टिकने वाला मंदिर भूकंप और आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रहे। पत्थरों को जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर मंदिर निर्माण में करीब 3 साल का वक्त लगेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन ये बेहद ही शुरुआती दौर में है। 3 पिलर बोर किए गए हैं
और इन सब की टेस्टिंग के लिए इसे IIT रुड़की और IIT चेन्नई के लैब में भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने वाली है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सभी 1200 पिलर पर बोर शुरू होगा। माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक मंदिर निर्माण पूरी। इसके बाद मंदिर की अलग अलग मंजिलों के निर्णय पत्थरों की नक्काशी हो चुकी है। इन शिलाओं को धुलाई के बाद निर्माण स्थल पर भेजा जा रहा है। फर्स्ट स्टोरी का तो बन गया है, ये पहले से बना हुआ है। इसी में है और कहीं? इसी में ही है, इसी में ही। हाँ, फर्स्ट स्टोरी का उसमें कुछ अब नया प्लान हुआ है उससे। इसके लिए इसके डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं। मंदिर की लंबाई लगभग 360 फीट होगी, जबकि इसकी चौड़ाई 235 फीट होगी। मंदिर 3 तल वाला होगा। मंदिर की पहली सीढ़ी से लेकर उसके शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट होगी। मुख्य शिखर के नीचे गर्भगृह होगा, जहां रामलला विराजमान होंगे। मुख्य शिखर के ऊपर कलश और ध्वज को विराजमान किया जाएगा। मंदिर में सीढ़ियों के अलावा रैंप भी बनाया जाएगा, ताकि दिव्यांग भी रामलला के दर्शन आराम से कर लें। मुख्य परिसर में म्यूजियम, गैलरी और थिएटर बनाए जाएंगे, जहां भगवान राम के जीवन से जुड़ी तस्वीरें होंगी। राम मंदिर पर फैसला आने के साल भर बाद निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच योगी सरकार के नेतृत्व में सरयू तट से लेकर अयोध्या नगरी में विकास के काम तेजी से हुए हैं। मंदिर निर्माण पूरा होने के साथ साथ अयोध्या देश दुनिया के राम भक्तों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन जाएगी। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दीपोत्सव का आयोजन हर साल हो रहा है, लेकिन हर साल कुछ और भव्य नजर आ रहा है। अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको इस भव्य उत्सव की, इस समारोह की भव्य से भव्य तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।